गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हमारा थर्ड डे स्टार्ट हो चुका है और आज हम जा रहे हैं वाटर एक्टिविटीज़ के लिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर डे ऑफ कोर्स विद यू गाइज। यहाँ 6 o'clock हो चुका है और हम यहाँ अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock रेडी होके निकल चुके हैं। इतना अर्ली मॉर्निंग था कि हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, बिना ब्रेकफास्ट ही किए हमें जाना पड़ रहा है, ओनली व्यू इन्जॉय करते करते। सो लेट्स स्टार्ट अ ब्यूटिफुल जर्नी गाइज। सो या गाइज़ मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी हूं और ये लोग भी अपना काम करने के लिए रेडी हो चुके हैं, बकरों को हलाल करने के लिए, और हम बकरे भी वहां पहुंच चुके हैं। तो हमारा पैकेज में ऑलरेडी सब कुछ इंक्लूड था, बट नहीं था तो कैमरामैन और सी वॉक, जो कि हमें पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा, तो हमें कैमरामैन लेना पड़ा और हमें सी वॉक के लिए 5 लाख रुपीज़ पे करना पड़ा वहाँ का। और हमें वहाँ पर लॉकर भी लेना पड़ा बिकॉज हमारा फ़ोन शूज़ सब कुछ उसमें, हमें कुछ भी खुद के पास नहीं रख सकते थे। और जो कैमरामैन था वो तो वर्थलेस था, बट फिर ठीक है, हमें पहले पता नहीं था इसलिए हम लोगों ने ले लिया। और ये रहा स्टार्ट शूटिंग, जो कि उस कैमरामैन ने शूट किया है। बस एक यही वीडियो था जो उसने अच्छा शूट किया और मैंने बहुत 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 इन्जॉय किया। पहले मैं इतनी स्कैरी हो रही थी, अल्लाह क्या होगा, बट नहीं, बहुत 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 मज़ा आया। फिर उसके बाद ये देखो बनाना राइड शूट किया उसने, कितना अच्छा। और कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा, बट किया उसने जितना किया उसके अकॉर्डिंग, जो उसने बकरे को हलाल किया उसमें थोड़ा वो सक्सेसफुल था। फिर उसके बाद मैंने ये राइड किया और बहुत मज़ा आया। सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद एक बेचारी अकेली लड़की चल पड़ी अपने सफ़र की ओर, जिसका साथ उसके हस्बैंड ने बिल्कुल भी नहीं दिया। उस सफ़र में दूर बैठकर वीडियो बना रहे थे, जो कि बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था उनसे कि वो वीडियो बना भी सकते हैं, बट फिर भी वो मुझे दूर बैठ के मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि मुझे उनका ये स्वीट जेस्चर थोड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मेरी सफ़र स्टार्ट हो चुकी और वो बोट पे जितने भी लोग बैठे थे वो सारे ग्रुप के लोग थे। वो सारे एक दूसरे से बातें कर रहे थे और मैं बैठ के उनकी बातें सुन रही थी। फिर ऐसे करते करते हमारा बोट हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। और फिर जब हम वहाँ पे गए, हमें क्यू में लगना पड़ा। फिर जो वहाँ के ट्रेनर्स थे वो हमें गाइड कर रहे थे कि आपको ऐसे ऐसे होगा या ऐसे ऐसे होगा, तो आप हमें साइन ये ऐसे ऐसे दे सकते हो। उसके बाद से फिर वो उन लोगों ने पूछा मुझसे कि आप अकेले हो? मैं बोली हाँ मैं अकेली हूँ। तो बोलती क्यों मैम, आप तो न्यूली मैरिड लग रहे हो, तो आप अकेले क्यों आए हो? मैं बोली क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं आना प्रेफर किए इसलिए। और मेरी एनिवर्सरी पे मैं गई थी, तो मेरी मम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती हाथों में मेहंदी लगवा के भेजा था और वहाँ हर किसी को लग रहा था कि मैं मेरे हनीमून पे गई हूँ। सो ऐसा कुछ सीन था। फिर उसके बाद जब मैं पानी के अंदर गई तो वो इतना अच्छा ट्रेनर था और वो सारे ग्रुप के लोग हट ही नहीं रहे थे, तो फिर उन लोगों को हटाया और फिर मेरे फ़ोटोज़ क्लिक किए, वीडियोस बनाए। और वो बहुत ही काइंड थे, वो मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रहे थे कि मैं पैनिक ना हूँ, मैं ऐसे सफोकेटेड फील ना करूँ। बट मैं जब भी वहाँ पे थी तो मैं जब वो मुझे बता रहे थे, ट्रेनर गाइड कर रहे थे कि ऐसे होगा, तो मैं बहुत डर रही थी। बट मैं जैसे पानी के अंदर आई, मैं बिल्कुल पैनिक नहीं हुई, मुझे सफोकेशन फील नहीं हुआ। मैं इतना वो व्यू देख के इंजॉय करने लगी कि मैं भूल गई कि मैं समुंदर के अंदर भी हूँ। और फिर वो मुझे पोज बता रहे थे, आप ऐसे करो इशारे में, तो फिर मैं वैसे वैसे कर रही थी और वैसे वैसे वो मेरी वीडियोस बना रहे थे। बट जो ग्रुप के लोग थे वो वहाँ से हट ही नहीं रहे थे, तो फिर वो जाके उन लोगों को वापस हटाए और उन लोगों को बाहर भेजा। फिर तब तक मैंने वेट किया अंदर ही, और फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसे वॉक करके आओ, तो उन्होंने मेरे वॉक के वीडियोज़ लिए। तो मेरा एक ब्यूटीफुल से समुंदर के अंदर वॉक है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं अपना ये ब्यूटीफुल सा वॉक करते हुए बाहर निकलने के लिए रेडी हो गई। और ये हेलमेट था, इसको जब भी पहनाया उन्होंने तुरंत मुझे नीचे कर दिया और ये नेक तक पानी था पर इससे ऊपर नहीं आ रहा था, बस कान में थोड़ी आवाज़ आ रही थी, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था और मैंने बहुत 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 इंजॉय किया। और उसके बाद फिर हम बोट में बैठे और बोट हमें लेकर रिटर्न आ गया। और ये जो वीडियो हुए ये तो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड है कि मेरे हस्बैंड मुझे इतना वॉच कर रहे थे कि उन्होंने मेरे आने का भी वीडियो बना लिया। मतलब क्या क्या था ये।
उसके बाद से फिर हम हमारे वापस स्पॉट पे पहुंच गए और उसके बाद हमें वापस वो ड्राइवर पिकअप किया एंड देन उसके बाद हमें वापस उसने होटल पे ड्रॉप कर दिया। और फिर हम थोड़ा रेस्ट किए और रेस्ट करने के बाद फिर हम सोचे कि अब तो कहीं जाना पड़ेगा ना, बोर हो रहा था कि हम क्या ही करें बैठे बैठे वहाँ पे, इतना बोर हो रहा था। तो फिर हम बाहर निकले और बाहर निकल के हम देख रहे थे कि क्या है, कहाँ जाएं, क्योंकि हम उससे पहले मॉल जा चुके थे तो हम मॉल वापस क्या ही करने जाते। तो हमें फिर ये दिखा स्पा, तो हम सोचे चलो जाके देखते हैं कैसा स्पा है। तो फिर हम वहाँ पे गए और फिर वो हमें पैकेज बताने लगे, सिल्वर, प्रीमियम और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे पैकेजेस उन लोगों ने हमें बताया। फिर हमने पैकेज ले लिया और मैंने एक्सपेंसिव लिया बट मेरे हस्बैंड ने नॉर्मल ही लिया। बोले तुम ही जाओ एक्सपेंसिव में, मुझे नहीं जाना है। मैंने बोला ठीक है चलो। फिर हम उनके ये आर्ट गैलरी घूमने लगे और ये जितनी भी स्टैचू आप देख रहे हो इतनी फाइन डिटेलिंग है, बिल्कुल भी रियल लगता है। फिर उसके बाद हम चले गए और हम फिर वेटिंग एरिया में थोड़ी देर बैठे थे ताकि जब तक वो रूम सेटअप कर लें। और ये सामने है रूम और यहाँ पे हम कर रहे हैं वेट। और अब मेरे हस्बैंड से तब तक मैं डिस्कस कर रही हूँ कि इसके बाद हमें कहाँ जाना है, क्योंकि हमें लग रही थी भूख। तो बोलते हैं स्पा के बाद हम एड्रेस निकालेंगे गूगल से एंड देन कैब करके हम जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं आ गई ये मेरे स्पा रूम में और ये स्पा रूम इतना अच्छा मुझे लगा, लाइक बहुत अच्छा बनाया था, काफ़ी अच्छी वाइब थी और काफ़ी बड़ी थी, बहुत सारे ऐसे कैबिन थे। उसके बाद से ये लेडी बहुत काइंड और हम्बल थी, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बातें करके। इन्होंने मुझे बहुत कुछ वहाँ के बारे में बताया और मसाज भी बहुत अच्छा किया। बट हाँ, जो मैंने एक्सपेंसिव लिया वो मेरा वर्थलेस हो गया बिकॉज मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों का सेम ही था। जब उन्होंने मुझे बताया तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला तो मैं थोड़ा सा टॉन्ट मारे, मुझे भी बहुत बुरा लगा पर मैंने एक्सप्रेस नहीं किया। मैंने बोला अरे यार छोड़ो ऐसे करके। फिर मैंने गूगल से एड्रेस निकाला और फिर हम चल पड़े हमारा रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए। पर वो रास्ता इतना सन्नाटा था कि मेरे हस्बैंड बोले थे यार कहाँ आ गई हो, कुछ प्रॉब्लम हो गया, हम क्या करेंगे। बट मैं भी अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी, लेकिन मैंने ऊपर से बोला अरे यार क्यों डर रहे हो, कुछ नहीं होगा, हम पहुँच जाएंगे। और जब हम पहुँचे तो वहाँ पर इतने सारे इतने सुंदर सुंदर रेस्टोरेंट थे कि मैं क्या ही बताऊँ। बट हम यहाँ पर आए थे और मुझे वो सामने वाला बहुत पसंद था, पर मेरे हस्बैंड बोले नहीं यहाँ पे शीशा, हम यहीं पे बैठेंगे, वहाँ पे शीशा नहीं था। और वो एम्बियंस इतनी सुंदर थी, पानी का शोर था, बहुत मैंने इंजॉय किया, मुझे इतना मज़ा आया। फिर हमने खाना खाया और मेरा दिन आज का बहुत ही अच्छा गया। फुल डे मेरा कुछ ना कुछ होता ही रहा और बहुत अच्छा डे गया। आई होप कि आपको मैंने जो अपना ये ब्यूटीफुल सा मोमेंट आपके साथ शेयर किया आपको अच्छा लगा हो, मेरे ये वीडियो के एफर्ट्स अच्छे लगे हो। प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और ढेर सारा प्यार दें मुझे और मेरे ये एफर्ट को एक्सेप्ट करें। सो ये था हमारा 3rd डे और हम मिलते हैं हमारे 4th डे पे। सो गुड नाइट, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।